नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विशाल आज फिर उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। आज हम मेष लग्न के बारे में जानेंगे कि यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो कैसा आपका स्वभाव होगा, क्या-क्या आपके अंदर गुण होंगे, क्या-क्या अवगुण होंगे, कौन-कौन से ग्रह आपके लिए फेवरेबल होंगे, कौन-कौन से ग्रह आपके लिए नेगेटिव होंगे, इत्यादि विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें मेष लग्न की, तो यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर राशि विद्यमान है तो आपका मेष लग्न। मेष लग्न के स्वामी है मंगल। मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम इत्यादि के कारक होते हैं। अब आपका जो जन्म है मंगल के लगन में हुआ है, मंगल के गुण दोष होना आप में स्वाभाविक है। आप साहसी होंगे, आत्मविश्वासी होंगे। आपके सामने जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, आप डगमगाएंगे नहीं। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं और कभी भी रिस्क लेने से आप नहीं डरेंगे। आप ऊर्जावान होते हैं, क्रियाशील होते हैं। आप में भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अंदर स्थिरता की कमी होती है क्योंकि आप किसी एक जगह पर स्थिर रह करके कार्य नहीं कर पाते। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आपने एक स्टेप रख लिया है तो अब आपको आगे बढ़ने की जल्दबाजी होगी, उतावलापन आपके अंदर होता है। आपके अंदर आलस्य नहीं होता, आप बेवजह व्यर्थ बैठकर अपना समय खराब नहीं करते। आप स्वतंत्र विचारों के होंगे, किसी के अधीन रह करके कार्य करना आपके लिए असंभव होता है। आप स्वतंत्र रूप से ही कार्य करना पसंद करेंगे। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में होती है, या यूं कहें कि जिनका मेष लगन होता है वो जन्मजात नेता होते हैं। आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, आप हर एक परिस्थिति में अच्छे नेता होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। आपको पता है कि आपको आपकी टीम को आगे कैसे लेकर के जाना। परंतु इसी के साथ साथ जो मंगल है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण आप में क्रोध की मात्रा होती है। आप अपने आवेग के कारण कई बार जीवन में गलत फैसले ले लेते हैं, या इसके कारण आपको अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु उसके लिए आपको बाद में पछतावा भी होता है। आप में धैर्य की कमी होती है। यदि जो कार्य है वो आपकी गति के अनुसार ना हो तो आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, असहज महसूस करते हैं। उतावलापन आपके अंदर ज्यादा होता है। थोड़ा स्वभाव में जिद्दीपना भी होता है। आप एक बार जो ठान लेते हैं जीवन में उसे कर कर रहते हैं, फिर किसी की बात नहीं मानते, चाहे इसके लिए आपको हानि ही क्यों ना हो जाए। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ ग्रहों। तो यहाँ पर जो शुभ और अशुभ ग्रह हैं वो सामान्य रूप से हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उच्च नीच के अनुसार, दृष्टि के अनुसार अंतर आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ हम जानेंगे सामान्य रूप से आपके लिए पॉजिटिव ग्रह कौन से हैं और नेगेटिव ग्रह कौन से हैं। सबसे पहले बात करें शुभता की, तो जो मंगल देव हैं वो लगन भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाले होते हैं, या यूं कहें कि आपकी जन्म कुंडली के ड्राइवर होते हैं, राजा होते हैं। इसके बाद बात करें सूर्य देव की। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके बाद है बृहस्पति देव, जो नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, मंगल के मित्र भी हैं। तो ये तीनों ग्रह मेष लग्न के लिए कारक होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं। अगर जन्म कुंडली में उत्तम अवस्था में होंगे तो आपको नितांत शुभ फल मिलेंगे। इसके बाद बात करें अशुभ की, तो शुक्र और बुध मेष लगन के लिए थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि जो बुध है वो तृतीय भाव का और छठे भाव का कारक है, जो आपके जीवन में ज्यादा मेहनत को दर्शाएगा, आपके शत्रुओं को दर्शाएगा, आपके ऊपर जो कर्जा होगा इनको दर्शाएगा। इसके बाद जो शुक्र है वो द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, तो यह द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा सा आपके लिए मारक हो जाता है, इसको मार्केश कहेंगे। उसके बाद है शनि, जो कि एकादश और दशम भाव का स्वामी है। अब पराशर ऋषि के अनुसार जो भी एकादश भाव का स्वामी होता है वह बाधक ग्रह होता है, तो यह आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा, आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शनि को आपको कमजोर करना है या बलशाली बनाना है। अगर आप शनि के गुणों को अपनाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, किसी के साथ फरेब करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो जो शनि होगा वो आपके लिए अशुभ कारक हो जाता है, या यूं कहें आपके कार्यों में बाधाएं डालता रहेगा। इसी के विपरीत अगर आप सूर्य को स्ट्रोंग रखेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो आप अगर सूर्य को स्ट्रोंग रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाता है। इस प्रकार आपकी जन्म कुंडली में सामान्य रूप से जो सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं वो शुभ कारक हो जाते हैं, जो बुध शुक्र हैं वो अशुभ हो जाते हैं। शनि को भी हम अशुभ की कैटेगरी में ही रखेंगे। धन्यवाद।